हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल एंड वेलकम बैक टू एलीट रेसलिंग। गाइज क्या बताऊं, आज मुझे खुशी भी हो रही है और दुख भी हो रहा है। खुशी इस बात की क्योंकि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ चुके हैं, और दुख भी इसी बात का ही है कि सीएम पंक डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर वापस आ चुके हैं, जिस चीजों पर हम डिटेल में आखिर में बात करेंगे। पर जहाँ तक बात है आज की वीडियो की, तो गाइज आज इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इस वीक हुए रैमपेज शो और कोलिजन शो का रिव्यू, और हम जानेंगे कि एईडब्ल्यू के इस वीक के रैमपेज और कोलिजन शो पर क्या हुआ। तो गाइज ये सब बातें जानने के लिए ये वीडियो एकदम आखिर तक जरूर देखना, और ऐसे ही एईडब्ल्यू से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और एईडब्ल्यू के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। पर गाइज अब ज्यादा देर न लगाते हुए चलिए ये वीडियो शुरू करते हैं, और सबसे पहले बात करते हैं इस वीक हुए रैमपेज शो की, और जानते हैं कि इस वीक के रैमपेज शो पर क्या हुआ। तो गाइज इस वीक के रैमपेज शो की शुरुआत एईडब्ल्यू के मेंस डिवीजन से एक नॉर्मल 1-on-1 मैच से हुई, जहां पर में हुक रॉकी रमेरो को फेस करते हुए दिखाई दिए, और हुक के लिए एक कैजुअल मैच था जहां पर रॉकी रमेरो अपने एक्सपीरियंस का फायदा उठाकर इस मैच के अंदर हुक के काफी डिसरिस्पेक्ट कर रहे थे, और रॉकी रमेरो काफी कॉन्फिडेंट थे कि वो इस मैच के अंदर हुक पर काफी आसानी से अटैक कर उन इस मैच के अंदर हरा देंगे। पर उनका कॉन्फिडेंस कब ओवर कॉन्फिडेंस के अंदर बदला ये रॉकी रमेरो को भी पता नहीं चला, और इस मैच के अंदर हुक ने रॉकी रमेरो पर काफी तगड़ा अटैक करना स्टार्ट कर दिया, और एक टाइम के लिए रॉकी रमेरो के फिनिशर को रिवर्स कर यहाँ पर हुक ने रॉकी रमेरो पर अपना फिनिशर यानी कि रेड ड्रम लगा दिया, और ओवर कॉन्फिडेंट रॉकी रमेरो यहाँ पर पास आउट हो गए, जिसके चलते हुक ने ये मैच जीत लिया। जो मैच देखा जाए तो रैमपेज शो के ओपनिंग के अंदर एक ठीक ठाक सा मैच रहा है, लेकिन इसके बाद हमें रैमपेज शो पर व्हीलर यूथा का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर बात करते हुए व्हीलर यूथा ने कहा कि माना कि व्हीलर यूथा ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के अपने बाकी फ्रेंड्स के लेवल पर नहीं है, पर इस वीक व्हीलर यूथा एक चैंपियनशिप जीतकर ये प्रूव कर दिखाने वाले हैं कि व्हीलर यूथा भी ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब की एक काफी बढ़िया एसेट है। जो बात यहाँ पर व्हीलर यूथा ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि यूथा आगे शो पर क्या करते हैं। पर इसके बाद हमें रैमपेज शो पर क्रिस स्टैटलैंडर एक 1-on-1 मैच के अंदर डियामांटे को फेस करती हुई दिखाई दी, और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस टीबीएस में चैंपियनशिप हारने के बाद से क्रिस स्टैटलैंडर को अपने मैच के अंदर फोकस करने के लिए काफी मुश्किल हो रही थी, जिस चीज का फायदा उठाकर डियामांटे ने इस मैच के अंदर काफी देर तक क्रिस स्टैटलैंडर पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया। लेकिन एक टाइम के लिए जब डियामांटे की टैग टीम पार्टनर यानी कि मरीना शेफर्ड एप्रन पर आकर खड़ी हो गई, तो इस डिस्ट्रैक्शन का फायदा उठाकर डियामांटे इस मैच के अंदर काफी डोमिनेट कर रही थी। लेकिन आखिरकार क्रिस स्टैटलैंडर ने भी अपने आप को संभाला, और उन्होंने इस मैच के अंदर फोकस किया, और फाइनली इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर डायरेक्टली डियामांटे पर एक काफी खतरनाक डिस्कस क्लोज लाइन लगाकर उन्हें पिन कर क्रिस स्टैटलैंडर ने ये मैच जीत लिया है। लेकिन ये मैच जीतने के बाद यहाँ पर डियामांटे और मर्सिडीज मार्टिनेज इन दोनों ने मिलकर क्रिस स्टैटलैंडर पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर स्टैटलैंडर को बचाने के लिए यहाँ पर विलन नाइटिंगेल आ गई, और यहाँ पर इन चारों सुपरस्टार्स के बीच में एक स्टे डाउन हुआ, जिसके साथ ही सेगमेंट खत्म हुआ। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि आगे एईडब्ल्यू के अंदर क्रिस स्टैटलैंडर और मर्सिडीज मार्टिनेज के साथ क्या होता है, क्योंकि वो रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के ऊपर रोंडा राउजी के साथ एक टैग टीम के अंदर काम कर रही है। लेकिन इसके बाद में रैमपेज शो पर डेनियल गार्सिया का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहां पर बात करते हुए गार्सिया ने कहा कि गार्सिया ने एईडब्ल्यू के अंदर अब तक अपने काफी सारे मैचेस हारे हैं, इसलिए काफी सारे लोगों को गार्सिया से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि गार्सिया कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट जीतेंगे। पर गार्सिया इस टूर्नामेंट के अंदर ये प्रूव करने के लिए उतरने वाले हैं कि गार्सिया भी एईडब्ल्यू के अंदर बिलोंग करते हैं, और वो भी एक काफी अच्छे रेसलर है। जो बात यहाँ पर गार्सिया ने कही तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर गार्सिया अपने आप को किस तरीके से प्रूव करते हैं। पर इसके बाद हमें रैमपेज शो पर द किंगडम के मैट टेवन और माइक बेनेट आते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर आकर बातें करते हुए दोनों कह रहे थे कि ये दोनों अभी पूरे के पूरे क्राउड को बता रहे हैं कि डेविल कोई और नहीं बल्कि एमजेएफ है, और अगर सब लोग इस पर भरोसा नहीं करे तो ये सबकी काफी बड़ी गलती है। जो बात यहाँ पर द किंगडम ने कही, पर यहाँ पर उनका मैच कुछ लोकल स्टार्स के खिलाफ होने वाला था, जहाँ पर ये मैच शुरू होते ही द किंगडम ने उन लोकल स्टार्स पर काफी तगड़ा अटैक कर दिया, और उन पर एक के बाद एक काफी खतरनाक मूव्स लगाकर फाइनली उन पर अपना फिनिश लगाकर उन्हें पिन कर द किंगडम ने यहाँ पर ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे किंगडम के साथ क्या होता है, क्योंकि किंगडम यहाँ पर लोकल स्टार्स को हराकर काफी तगड़ी दिखाई दे रही है। पर इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था रैमपेज शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर मैं रैमपेज शो के मेन इवेंट के अंदर कैट्सुरी शिबाटा हमें अपनी रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की प्योर वर्ल्ड चैंपियनशिप व्हीलर यूथा के खिलाफ डिफेंड करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर सच में रैमपेज शो के मेन इवेंट के अंदर फिर एक बार व्हीलर यूथा और कैट्सुरी शिबाटा का ये मैच एक काफी शानदार मैच रहा है, जिस मैच के अंदर शिबाटा और व्हीलर यूथा की परफॉर्मेंस भी काफी जबरदस्त रही, और पहली बार इस मैच के अंदर व्हीलर यूथा फुल ऑन हील मोड के अंदर थे, और किसी भी मौके का फायदा उठाकर कैट्सुरी शिबाटा पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे। लेकिन कैट्सुरी शिबाटा एज ए फेस इस मैच के अंदर रूल्स का इस्तेमाल कर रसल कर रहे थे, जिससे कि उन्हें इस मैच के अंदर रसल करने के लिए काफी मुश्किल साबित हो रही थी। पर इसके बावजूद भी हमें दोनों सुपरस्टार्स की तरफ से इस मैच के अंदर काफी जबरदस्त मूव्स देखने को मिले। पर जैसे ही मैच अपने एंडिंग की तरफ आया, वैसे ही व्हीलर यूथा ने यहाँ पर कैट्सुरी शिबाटा को रेफरी के ऊपर ढकेल दिया, और जब रेफरी डिस्ट्रैक्ट हुआ तब शिबाटा पर एक लो ब्लो लगाकर यूथा ने उन पर अपना फिनिशर द डीटीटी लगा दी, और सरप्राइजिंगली यहाँ पर कैट्सुरी शिबाटा को पिन कर व्हीलर यूथा ने यह मैच जीत लिया है, और बन चुके हैं रिंग ऑफ ऑनर कंपनी के नए प्योर वर्ल्ड चैंपियन, जो रिजल्ट मैंने तो कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था।
पर ये मैच खत्म होने के बाद भी यहाँ पर कात्सुयोरी शिबाटा यूथा की चीटिंग कर मैच जीतने के बावजूद भी उन्हें रिस्पेक्ट दिखाने के लिए गए, लेकिन यूथा ने यहाँ पर शिबाटा पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया, जो देखकर कात्सुयोरी शिबाटा को बचाने के लिए यहाँ पर हुक आ गए, जहाँ पर हुक को देखकर विनर यूथा यहाँ से भाग गए और इस वीक का रैम्पेज शो ऑफ एयर चला गया, जो शो मुझे हर बार के शो की तरह एक काफी शानदार शो लगा है। लेकिन गाइस यहाँ पर देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी यूथा और हुक के बीच में क्या होता है। लेकिन इसके बाद ही हमें डायरेक्टली AEW का कोलिजन शो भी देखने को मिला, जहाँ पर कोलिजन शो की शुरुआत में ही हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट का मैच देखने को मिला, जहाँ पर डेनियल गार्सिया क्लूडियो कैस्नोली को फेस कर रहे थे, जो कि एक ब्लू ग्रुप का मैच था। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की, तो गाइस इस मैच के अंदर गार्सिया और क्लूडियो दोनों एक दूसरे पर काफी तगड़ा अटैक कर रहे थे, क्योंकि मानो यहाँ पर दोनों ही ठान कर आए थे कि उन्हें ये मैच जीतना है, जिसके चलते इस मैच के अंदर हमें क्लूडियो और गार्सिया दोनों की तरफ से काफी शानदार मूव्स देखने को मिल रहे थे। और सरप्राइजिंगली पूरा का पूरा क्राउड यहाँ पर क्लूडियो को सपोर्ट करने के बजाय गार्सिया को सपोर्ट कर रहा था, जो देखकर मुझे भी लग रहा था कि यहाँ पर गार्सिया ये मैच जीत कर प्रूव कर दे कि वो AEW के अंदर बिलोंग करते हैं। लेकिन फाइनली क्लूडियो ने गार्सिया पर अपना फिनिशर रिकॉल ऑफ बॉम्ब लगा दिया और यहाँ पर गार्सिया को पिन कर क्लूडियो ने ये मैच जीत लिया है। जहाँ पर क्लूडियो के मैच जीतने के बाद यूथा भी यहाँ पर आकर क्लूडियो की ये जीत सेलिब्रेट कर रहे थे, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी गार्सिया के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर एडी किंगस्टन एक बैकस्टेज सेगमेंट के थ्रू बात करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर बात करते हुए एडी किंगस्टन ने कहा कि एडी किंगस्टन को पता है कि ये टूर्नामेंट एक काफी बड़ा टूर्नामेंट होने वाला है, और इसी टूर्नामेंट को प्रेस्टिजियस बनाने के लिए एडी किंगस्टन ने इस टूर्नामेंट के अंदर अपने रिंग ऑफ ऑनर कंपनी की वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप और NJPW ओपन वेट चैंपियनशिप ऑन द लाइन रखी है। पर एडी यहाँ पर सबको प्रॉमिस करते हैं कि एडी न्यू जापान प्रो रेसलिंग के अंदर कम्पीट कर काफी स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और एडी ये टूर्नामेंट जीतने वाले हैं। जो बातें कहकर एडी किंगस्टन यहाँ चले गए, तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे एडी किंगस्टन क्या करते हैं। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लूचासोरस यानी कि किल स्विच एक 2-on-1 हैंडीकैप मैच के अंदर द बॉयज को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहां पर किल स्विच ने जैसे ही मैच शुरू हुआ वैसे ही द बॉयज पर काफी खतरनाक तरीके से अटैक करना स्टार्ट कर दिया। और एक बार के लिए तो लूचासोरस ने इस मैच के अंदर एक पार्टिसिपेंट को रिंग के बाहर एप्रन पर काफी खतरनाक चोकस्लिम लगा दिया और फाइनली रिंग के अंदर दूसरे पर अपना फिनिशर लगाकर उसे पिन कर किल स्विच ने ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर किल स्विच के मैच जीतने के बाद भी उनका गुस्सा शांत नहीं हुआ था और वो यहाँ पर स्टील चेयर्स लेकर द बॉयज पर अटैक करने के लिए गए। पर इतने में यहाँ पर एडम कोपलन यानी कि एज का म्यूजिक बजा और लग रहा था कि एज यहाँ पर रैंप पर से आ सकते हैं, पर एज ने पीछे से आकर किल स्विच पर अटैक करना स्टार्ट कर दिया और किल स्विच पर काफी खतरनाक अटैक कर फाइनली यहाँ पर एज ने किल स्विच को भी कंचेंटो लगा दिया और अब लग रहा था कि एज स्टैंड ऑल करेंगे। पर सरप्राइजिंगली इसके बावजूद भी किल स्विच यहाँ पर उठ रहे थे, जो देखकर एज ने यहाँ पर किल स्विच पर स्टील चेयर के थ्रू एक कर्व स्टॉम्प लगा दिया और फिर एक बार किल स्विच पर एक और कंचेंटो लगा दिया। यानी कि किल स्विच को नीचे रखने के लिए एज को उन पर एक बार नहीं बल्कि दो बार अटैक करना पड़ा है। तो अब देखने के लिए मजा आने वाला था कि बागी इनके साथ क्या होता है। पर जैसी एज बैकस्टेज पहुंचे वैसी यहाँ पर लेक्सी एज का इंटरव्यू लेने के लिए गई, पर यहाँ पर बात करते हुए एज ने कहा कि एज इंटरव्यू देने के बजाय डायरेक्टली कैमरा के अंदर फेस टू फेस बातें करना चाहते हैं। जिसके बाद यहाँ पर बातें करते हुए एज ने कहा कि क्रिश्चियन केज ने लिमिट्स क्रॉस कर दी है, क्योंकि एज AEW कंपनी के अंदर क्रिश्चियन केज के साथ मिलकर काम करने के लिए आए थे। लेकिन जब क्रिश्चियन केज उनकी फैमिली पर गए तब एज की बेटियों ने अब उनसे कहा है कि वो क्रिश्चियन केज के ऐसे कहने पर उनको सजा दे, और अब एज पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि क्रिश्चियन केज ने एज का करियर भी खत्म करने की ट्राई की है। पर अगर क्रिश्चियन केज के अंदर दम है तो क्रिश्चियन केज एज के खिलाफ एक 1-on-1 मैच के अंदर रसल कर उनका करियर खत्म करने का ट्राई कर सकते हैं, जो कहकर एक तरीके से यहाँ पर क्रिश्चियन केज को एक मैच के लिए चैलेंज कर एज यहाँ चले गए। तो गाइस अब सच में देखने के लिए मजा आएगा कि जब एज और क्रिश्चियन केज एक 1-on-1 मैच के अंदर एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है। लेकिन इसके बाद में कोलिजन शो पर हाउस ऑफ ब्लैक के बड़ी मैथ्यूज और मैलिका ब्लैक एक टैग टीम मैच के अंदर ग्रेविटी और कमांडर को फेस करते हुए दिखाई दिए, और यहाँ पर हाउस ऑफ ब्लैक का मैच कुछ हाई फ्लाइंग सुपरस्टार्स के खिलाफ था, इसलिए यहाँ पर देखने के लिए मजा आने वाला था कि वो इस मैच के अंदर किस तरीके से लड़ते हैं, स्ट्राइकिंग का इस्तेमाल कर या फिर वो भी हाई फ्लाइंग स्टफ का ही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन गाइस फिर एक बार इस मैच के अंदर कमांडर और ग्रेविटी और हाउस ऑफ ब्लैक दोनों की परफॉर्मेंस काफी जबरदस्त थी, और दोनों ही अलग रेसलिंग स्टाइल्स के सुपरस्टार्स ने इस मैच के अंदर अपने काफी जबरदस्त मूव्स लगाए हैं, जहाँ पर क्राउड भी इन दोनों टीम्स को एक दूसरे के खिलाफ जाता हुआ देख इस मैच के अंदर काफी इंटरेस्ट ले रहा था। और कई बार हाउस ऑफ ब्लैक ने यहाँ पर ग्रेविटी के हाई फ्लाइंग मूव्स को भी रिवर्स कर दिया, और फाइनली इस मैच के आखिर में हाउस ऑफ ब्लैक ने दोनों ही लूचाडोर्स पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया। और यहाँ पर मैलिका ब्लैक कमांडर को कह रहे थे कि उनकी तरफ आए, और जब कमांडर मैलिका ब्लैक की तरफ जा रहे थे तभी बड़ी मैथ्यूज ने कमांडर पर अपना फिनिशर लगा दिया और उन्हें पिन कर हाउस ऑफ ब्लैक ने ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि बाकी हाउस ऑफ ब्लैक के साथ क्या होता है। पर इसके बाद हमें एक्शन आंद्रेटी और डेरियस मार्टिन बैकस्टेज सेगमेंट के अंदर बात करते हुए दिखाई दिए कि वो दोनों काफी दिनों से टैग टीम के अंदर काम कर रहे हैं, लेकिन देखने में लग रहा है कि उनके पास किस चीज की कमी है। जो बात यहाँ पर एक्शन आंद्रेटी ने कही, और एक्शन आंद्रेटी के
ऐसे कहते ही यहाँ पर डांटे मार्टिन आ गए और गाइस डांटे मार्टिन ने एक तरीके से अपना रिटर्न कर लिया है। तो देखने के लिए मजा आएगा कि बाकी डांटे मार्टिन के साथ क्या चलता है। पर इसके बाद हमें कोलिजन शो पर जूलिया हार्ट हमें अपनी टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप एक 1-on-1 मैच के अंदर लेडी फ्रॉस्ट के खिलाफ डिफेंड करती हुई दिखाई दी, जो एक तरीके से AEW की एक लोकल स्टार है। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस पहली बार हमें किसी मैच के अंदर जूलिया हार्ट काफी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रही थी, लेकिन इसके बावजूद भी लेडी फ्रॉस्ट किस तरीके से इस मैच के अंदर जूलिया हार्ट पर काफी तगड़ा अटैक करने के लिए मैनेज कर रही थी। पर जूलिया हार्ट ने हर बार की तरह इस मैच के अंदर चीटिंग का सहारा लेकर इस मैच के अंदर अपना कमबैक कर लिया और जूलिया हार्ट ने भी लेडी फ्रॉस्ट पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया और फाइनली यहाँ पर लेडी फ्रॉस्ट पर अपना फिनिशर लगाकर उन्हें पिन कर जूलिया हार्ट ने यह मैच जीत लिया है। यानी कि अपने पहले टाइटल डिफेंस के अंदर जूलिया हार्ट ने अपनी टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप सक्सेसफुली डिफेंड की। तो अब देखने के लिए मजा आएगा कि अब जूलिया हार्ट और टीबीएस वुमेन्स चैंपियनशिप के साथ आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर लेक्सी बैकस्टेज में डॉन कैलस और पावर ऑफ हॉब्स का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दी और यहाँ पर बात करते हुए डॉन कैलस ने कहा कि डॉन कैलस को नहीं समझ आ रहा कि हॉब्स ने तो क्रिस जेरिको और ओमेगा इन दोनों को ही हराया है, तो इसके बावजूद भी जेरिको और केनी ओमेगा को वर्ल्ड टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका किस तरीके से मिल रहा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो जिस सुपरस्टार को AEW टैग टीम चैंपियनशिप्स के लिए मौका मिलना चाहिए वो कोई और नहीं बल्कि डॉन कैलस की फैमिली है। और जब तक इन्हें मौका नहीं मिलता तब तक कि जेरिको और ओमेगा को तोड़कर रखने वाले हैं, जो बात यहाँ पर डॉन कैलस फैमिली ने कही, जिससे हम समझ सकते हैं कि शायद अब तक इनके बीच की स्टोरी खत्म नहीं हुई। तो देखने के लिए मजा आएगा कि अब इनके बीच में आगे क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर FTR एक टैग टीम मैच के अंदर द रेचेस मैन को फेस करते हुए दिखाई दी। और अगर यहाँ पर हम बात करें इस मैच की तो गाइस फिर एक बार FTR और रेचेस मैन इनके बीच में हुआ फर्स्ट एनकाउंटर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर हमें इस मैच के अंदर रेचेस मैन और FTR दोनों की तरफ से कुछ शानदार मूव्स देखने को मिले हैं। और गाइस पूरे मैच के अंदर FTR और रेचेस मैन दोनों एक दूसरे पर काफी भारी पड़ रहे थे और ये मैच भी एक काफी इंटरेस्टिंग मैच बन रहा था। लेकिन ऐसे में इस मैच के आखिर में FTR ने आउट ऑफ नोवेयर रेचेस मैन पर अपना फिनिशर बिग रिग लगा दिया और उन्हें पिन कर FTR ने ये मैच जीत लिया है। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे FTR के साथ क्या होता है। पर इतने में यहाँ पर बात करते हुए मैलिका ब्लैक आए और यहाँ पर FTR से बात करते हुए मैलिका ब्लैक ने कहा कि FTR को बचाने के लिए कोई नहीं आने वाला, ना उनके पास सिजारो है, ना ही व्हीलर था और ना ही CM पंक, जो कहकर यहाँ पर FTR ने CM पंक नेम ड्रॉप किया। पर सडनली से भी लाइट्स ऑफ हुई और लाइट्स वापस आने के बाद हाउस ऑफ ब्लैक यहाँ जा चुका था। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि आगे FTR के साथ क्या होता है। लेकिन इसके बाद हमें कोलिजन शो पर टोनी शिवानी AEW वर्ल्ड टैग टीम चैंपियंस यानी कि रिकी स्टार्स और बिग बिल का इंटरव्यू लेते हुए दिखाई दिए। और यहाँ पर बात करते हुए रिकी स्टार्स ने कहा कि रिकी स्टार्स को पता है कि जेरिको और ओमेगा वर्ल्ड के बेस्ट रेसलर्स में से है और अगर वो 100% होते और वो रिकी स्टार्स और बिग बिल के पीछे आते तो उन पर काफी बड़ा खतरा मंडरा सकता था। इसलिए बिग बिल और रिकी स्टार्स ने पहले क्रिस जेरिको को टेक डाउन किया है, जो बातें रिकी स्टार्स ने कही। और यहीं पर बात करते हुए बिग बिल ने कहा कि बिग बिल ने अपने करियर के अंदर काफी अप्स एंड डाउन्स देखे हैं और 2018 के अंदर जब बिग बिल अल्कोहल एडिक्शन का सामना कर रहे थे तब भी बिग बिल को लग रहा था कि रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप पर पहुंच सकते हैं। और आज बिग बिल और रिकी स्टार्स रेसलिंग इंडस्ट्री के टॉप पर है और वो इतनी आसानी से अपनी जगह नहीं हारने वाले। इसलिए ही बिग बिल और रिकी स्टार्स टैग टीम चैंपियंस रहने के लिए हर एक पॉसिबल चीज करने वाले हैं, जो एक तरीके से अल्टीमेटम देकर यहाँ पर बिग बिल और रिकी स्टार्स यहाँ चले गए। तो देखने के लिए मजा आने वाला था कि वे टैग टीम चैंपियंस रहने के लिए और क्या क्या करते हैं। पर इसके बाद में एक तरीके से कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के हर एक सुपरस्टार का एक बैकस्टेज सेगमेंट देखने को मिला, जहाँ पर हर एक ने यहाँ पर टूर्नामेंट जीतने के लिए अपनी दावेदारी पेश की। जिसके बाद हमें कोलिजन शो पर कीथ ली एक 1-on-1 मैच के अंदर ली मोरियार्टी को फेस करते हुए दिखाई दिए, जहाँ पर इस मैच के अंदर ली मोरियार्टी किसी भी तरीके से कीथ ली पर अटैक करने के लिए जा रहे थे पर वो कभी भी कामयाब नहीं हुए। और पूरे के पूरे मैच के अंदर कीथ ली ने ली मोरियार्टी पर काफी खतरनाक अटैक कर फाइनली उन पर अपना फिनिश लगाकर ये मैच काफी आसानी से जीत लिया। पर यह मैच खत्म होने के बाद जब लेक्सी बैकस्टेज में कीथ ली का इंटरव्यू ले रही थी तो यहाँ पर बात करते हुए कीथ ली ने कहा कि कीथ ली ने काफी देर तक वेट कर लिया है और अब कीथ ली और वेट नहीं करने वाले। अब कीथ ली अपने आप के लिए मौके बनाने वाले हैं और वो AEW के अंदर सक्सेस की लैडर चढ़ते ही जाने वाले हैं। जो बातें कहकर कीथ ली यहाँ चले गए तो देखने के लिए मजा आएगा कि आगे कीथ ली क्या करते हैं। लेकिन इस सब के बाद फाइनली यहाँ पर टाइम हो चुका था कोलिजन शो के मेन इवेंट का, जहाँ पर हमें कॉन्टिनेंटल क्लासिक टूर्नामेंट के अंदर एडी किंगस्टन ब्रॉडी किंग को फेस करते हुए दिखाई दे रहे थे। और गाइस सच में ये मैच कोलिजन शो के मेन इवेंट के अंदर एक काफी शानदार मैच रहा है, जहाँ पर इस मैच के अंदर ब्रॉडी किंग और एडी किंगस्टन इन दोनों ने एक दूसरे पर काफी खतरनाक अटैक कर दिया और ये दोनों सुपरस्टार्स ये मैच जीतने के लिए जी तोड़कर मेहनत कर रहे थे और दोनों ने एक तरीके से इस मैच के अंदर अपना 100% दिया, जहाँ पर एडी किंगस्टन ने कई बार ब्रॉडी किंग पर अपना फिनिशर भी लगा दिया। और एडी किंगस्टन ने ऐसा एक बार नहीं बल्कि 4-5 बार किया, लेकिन फिर भी ब्रॉडी यहाँ पर किक आउट कर देते, जो देखकर एक टाइम के लिए एडी फ्रस्ट्रेट होकर इस मैच के अंदर रो तक रहे थे। और ऐसे में एडी किंगस्टन की फ्रस्ट्रेशन का फायदा उठाकर एक काफी शानदार मैच के आखिर में ब्रॉडी किंग ने एडी किंगस्टन पर अपना फिनिशर बीस्ट बॉम्ब लगा दिया और यहाँ पर एडी किंगस्टन को पिन कर ब्रॉडी किंग ने यह मैच जीत लिया है।
जिस रिजल्ट के साथ ही इस वीक का कोलिजन शो ऑफ एयर गया, जो शो मुझे काफी पसंद आया है और आप मुझे कमेंट कर बताइए कि आपका इस शो पर क्या कहना है। पर गाइस जाते जाते बात कर लेते हैं सीएम पंक की, क्योंकि गाइस सच में AEW के शोज देखने के बाद जब मैं सर्वाइवर सीरीज देख रहा था तब एक पॉइंट पर मुझे लग भी रहा था कि अब सीएम पंक WWE के अंदर वापस नहीं आएंगे, लेकिन तभी हमें सरप्राइजिंगली सीएम पंक WWE के अंदर वापस देखने को मिले हैं, जो देखा जाए तो काफी सारे लोगों का सपना भी होगा। और गाइस मुझे भी देखना है कि सीएम पंक अब WWE के अंदर वापस जाकर क्या करते हैं, लेकिन सच में सीएम पंक के वापस आने तक मुझे भी 100% गारंटी नहीं थी कि सीएम पंक वापस आने वाले हैं। पर अब देखते हैं कि पंक के साथ आगे क्या होता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे शॉप AEW इंडिया पर सीएम पंक के लास्ट टाइम मर्च अवेलेबल है, जो कि अगर आप खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे शॉप AEW इंडिया के लिंक के ऊपर क्लिक कर आप सीएम पंक की लास्ट AEW मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और काफी जल्दी डिस्क्रिप्शन में हमारी शॉप WWE इंडिया का भी लिंक है, जहां पर भी आपको सीएम पंक की लेटेस्ट मर्च देखने को मिल जाएगी, जो कि आप इंडिया के अंदर किस तरीके से खरीद सकते हैं ये मैंने आपको इस वीडियो के अंदर बताया है। तो इंडिया के अंदर अगर आप हमारे AEW और WWE की मर्चेंडाइज खरीदना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए शॉप लिंक के ऊपर जाकर ये मर्चेंडाइज खरीद सकते हैं। और एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए ये वीडियो चेकआउट करना मत भूलना। और आपको बता दूं कि वो वीडियो काफी पुराना है, इसीलिए अगर आपको इस वीडियो के अंदर मेरे बात करने का तरीका थोड़ा सा अजीब लगता है तो उसके लिए सॉरी। पर आप ऐसे ही AEW से रिलेटेड हर एक न्यूज, रूमर और अपडेट और AEW के हर एक शो का रिव्यू पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अब मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो के अंदर, पर तब तक स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड कीप वॉचिंग इलीट रेसलिंग। Hey, did you like that video? Click the screen for more. And where do you think you're going? Check out our official merchandise page and to support the entire cast. And thanks so much for being the elite. The elite, the elite. What, Nick, you're not going to sing it all with me this time?